को मिल जाएगी वो नहीं होगी और बच्चे सफ़र करते हैं। कोई स्कॉलरशिप का इशू आ रहा तो मैंने अपने जो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर है इनसे भी कहा था, इन्होंने ऊपर भेजा भी है, वो एक्सटेंशन भी हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये एक चीज़ जरूर याद रखें। दूसरा सर, हमारा जो रजिस्टर जमाबंदी का इशू था सर, लैंड पासबुक का जो जनाब ने अपने हाथों से 2-3 दी हैं, तो दोनों सर हमारे जो वो बहुत अच्छा है, बट स्टाफ की बड़ी कमी है, वो हमें दिया जाए। और जो गर्ल्स स्कूल की बिल्डिंग का मैंने पहले भी आपको बोला था, जब पहले यहाँ पे आपका ब्लॉक दिवस हुआ था, मैं तब भी मैंने बोला था वहाँ पे बिल्डिंग का इशू है सर, वो आप समरेगा में रखवाइए सर, क्योंकि उसमें फिर पैसे हैं, दूसरी साइड में पैसे बहुत कम हैं। और सर कॉलेज में एक हॉस्टल दिया जाए बेटियों के लिए। और आरटीओ ऑफिस सर, एक दिन के लिए आरटीओ साहब यहाँ पे बैठते हैं, लेकिन हमारी आपसे गुजारिश है कि उनको 2 दिन यहाँ पर नौशहरा में बिठाया जाए। और सर एसआरटी की बस हर जगह पे, हर डिस्ट्रिक्ट पे भी है और हर तहसील में भी है, यहाँ पुंछ में भी है, सुरनकोट में, मेंढर भी, रजौरी भी, बट हमारे नौशहरा में नहीं है। ये एक हमारी जेन्युइन डिमांड है सर, ये ज़रूर पूरी की जाए। हॉस्पिटल में सर स्टाफ तो सभी है, स्टाफ की कमी भी बहुत है। अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले हमारे घर का एक मेरे जेठ जी है, उनके बेटे का हुआ है, रात को एक्सीडेंट हुआ, तो वहाँ पे कोई भी स्टाफ मौके पर मौजूद नहीं था। बट आपको यहाँ पे ज़रूर, ये हॉस्पिटल का सबसे बड़ा मेन इशू है सर। अगर हमारे, चलो उनके पास तो अपनी गाड़ी थी तो वो अमृतसर ले गए बेटे को, अगर सर उनकी जगह कोई और भी होता तो कितना बड़ा इशू बनता, बच्चे की जान भी जा सकती थी। कुछ वहाँ पे चेक करने के लिए भी डॉक्टर नहीं है सर। वहाँ पे सर उस वक्त अगर डॉक्टर होता तो हमें रातों रात रहे, हम बार बार सीएमओ रजौरी तक अप्रोच करते रहे थ्रू प्रॉपर चैनल बीएमओ नौशहरा की तरफ से। हमें इन्होंने आर्थो का डॉक्टर भी यहाँ पे दिया है, एनेस्थीसियस की हमारे पास भी डॉक्टर आई है, जिससे आज हमारी ओपीडी जो है बढ़ चुकी है। लेकिन बड़ा एक इंसिडेंट अभी जो जिसकी मैडम बात कर रही थी सर, उसमें वो हमारे जो आपने आरकेएस की बात की, आरकेएस की मीटिंग हुई, उसमें हमने डिसाइड किया कि इमरजेंसी का जो वो चेंज हो रहा था सारा सेटअप, तो उसके कारण लाइट सारी डिस्टर्ब थी। और जिस दिन रात को वो इंसिडेंट हुआ है, बदकिस्मती से सर वहाँ पे जो डॉक्टर्स थी उनका बिहेवियर ठीक नहीं था, ये मैं इंडोर्स करता हूँ इस बात को। और उसके बाद लाइट भी वहाँ नहीं थी, जब वहाँ पे जनरेटर चलाया गया उसके बाद लाइट आएगी। आप हमें इतने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतने इंस्ट्रूमेंट्स दे रहे हैं सर, उसके लिए जेनसेट की कमी है, जिसके लिए हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले जब आपने इनाग्रेशन की अल्ट्रासाउंड की तब भी आपको अवगत कराया कि हमें जेनसेट चाहिए। जेनसेट के बिना वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डिफंक्शन सा। क्या दिल से शुक्रिया करता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं कुछ अपनी थोड़ी कंप्लेन लिखाऊंगा कि जो मेरी पंचायत में अभी तक जो काम हुए हैं लेकिन वो अंत तक नहीं पहुँचे, वो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट की गलतियों के कारण हमें पूरी पब्लिक को सफ़र करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले मैं PWD का नाम लूँगा, जहाँ पे पिछले 2 साल से नाबार्ड की रोड चल रही है और 4 करोड़ का उसका अमाउंट है, लेकिन वहाँ पे अभी तक सिर्फ अर्थ वर्क हुआ है। उसके बाद PWD की तरफ से अभी तक वहाँ पे कुछ भी कार्य नहीं हुआ। PWD को वहाँ पे स्पॉट पे लेके जाता हूँ, ठेकेदार कहता है कि मेरा अमाउंट हो गया पूरा, लेकिन डिपार्टमेंट कह रहा है कि जहाँ पर स्थानीय मस्जिद लोग जो आए हुए सबको दर्जे मेरे नमस्कार, प्रणाम और सत श्री अकाल। जहां आज जो डीसी साहब की तरफ से डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की तरफ से जो एक जन अभियान रखा गया था, जिसमें ऑल डिपार्टमेंट ने हिस्सा लिया, जितने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं ऑल डिपार्टमेंट के सब लोग जहां आए हुए हैं, और जितनी भी सेंटर स्पॉन्सर या स्टेट स्पॉन्सर स्कीमें थी उनके बारे में आप सबको अवगत करवाया और अवेयरनेस दी। समझो कि अवेयरनेस कैंप था, आज स्कीम आपको समझाई। और मैं देख रहा था यहाँ आए हुए सरपंच जहाँ प्रेसिडेंट साहब भी आए हुए थे, सब ने बड़े ध्यान से ये स्कीमें समझी और उन पर अपना ध्यान डाला। और मैं ये जरूर चाहूँगा और सारे डिस्ट्रिक्ट अफसर जितने भी यहाँ पे आए हुए सबका धन्यवाद ही करूँगा कि आपने बड़े ढंग से, बड़े अच्छे तरीके से। आज हमारा ब्लॉक दिवस का भी दिन था और आज हमने आउटरीच प्रोग्राम जो हमने जन सुनवाई का शुरू किया है माई टाउन माई प्राइस से पहले, उसके लिए हम नौशहरा में आए। म्यूनसिपल एरिया हमने चुना ताकि हम जो सारी प्रॉब्लम्स हैं आपकी डिटेल में सॉल्व कर सकें। एक चीज़ की खुशी हुई कि यहाँ के काउंसलर्स ने हामी भरी कि टाउन में एटलीस्ट जो है पानी की समस्या नहीं है, और ये चीज़ सुन के दुख भी हुआ कि
अभी हमें रूरल एरिया में काफ़ी काम करना और ऐसी कई पंचायत हैं जिनमें पानी की बहुत सारी समस्या है। आप देखेंगे कि हमारा जो नौशहरा है वो किसी सिटी से कम नहीं है। मैं आज लगभग पूरा टाउन आप टाइम ब्रिज से एंटर करें और यहाँ तक आएँ तो आपको लगेगा कि आप किसी अच्छे शहर से गुजर रहे हैं। बीच में कुछ एरिया ऐसा है जो लगता है कि 1950 से बसा हुआ, उससे पहले भी बसा हुआ है। तो एडीसी साहब से मैं डिस्कस कर रहा था, वो कह रहे थे यहाँ पे म्यूनसिपल जो अर्बन लोकल कोई बॉडी किसी न किसी रूप से 1950 से कॉन्टीन्यूसली यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट म्यूनसिपल एरियाज जो मैं JNK का इसको मानूंगा, उस तरीके की डेवलपमेंट भी दिखती है। लेकिन क्योंकि ये नौशहरा टाउन पूरी तरफ से चारों तरफ से पंचायतों से सटा हुआ है, इसलिए इसका अपना एक यूनिक सा प्रॉब्लम रहता है। गांव के लोगों के इश्यूज भी रहते हैं, अर्बन एरिया का इसमें फ्लेवर भी है। तो एक परफेक्ट जो टाउन है हमारा वो है। हमारे यहाँ पे जो विजिटिंग ऑफिसर आएंगे, मैं चाहता हूँ कि आप डिटेल से तफसील से उनको अपने इश्यूज बताएं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली वो आपके साथ 1-2 साल तक जुड़े रहने वाले हैं। वो आपके साथ प्रभारी के तौर पे 1-2 साल तक काम करने वाले हैं। आपके जितने भी इश्यूज हैं, चाहे पानी को लेके हो, बिजली को लेके हो, सैनिटेशन को लेके हो, डेंगू को लेके हो, अर्बन हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, राशन के लेके हो, सेंसस के लेके हो, आपके स्ट्रे डॉग्स की प्रॉब्लम हो, सफाई का इशू हो, वो सारे के सारे आप डिस्कस कर सकते हैं। हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रोल रहता है कि हम म्यूनसिपल काउंसिल क्योंकि इलेक्टेड बॉडी है और बहुत अच्छे से काम कर रही है, हमें यहाँ पे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हम आपके कामों में कम से कम इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं। हमारी ये कोशिश भी रहती है और हमारा ये दायित्व भी है कि हम आपको सिर्फ बाहर से एक्सपोर्ट करें। लेकिन कुछ कॉम्पोजिशन ऐसी है कि यहाँ पे जो हमारे तहसीलदार साहब है वही एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, तो हमें आपकी वर्किंग्स का पता चलता रहता है। तो म्यूनसिपल काउंसिल जो है बहुत अच्छे से जो काम कर रही है, हमारे प्रेसिडेंट साहब बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और आपके सबका कॉपरेशन है। लेकिन गवर्नमेंट ने आपको बहुत सारी पावर्स दी है, जैसे रोगी कल्याण समिति में जो आपको पावर्स हैं, जो हॉस्पिटल आप मैनेज कर सकते हो वो खुद ही मैनेज कर सकते हो। एक तरीके का ट्रस्ट जैसे एक हॉस्पिटल को चलाता है, उस तरीके का ट्रस्ट के तरीके से आप उसको हॉस्पिटल को मैनेज कर सकते हो। आपको किसी SSP, किसी DC, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा हॉस्पिटल ठीक से काम नहीं कर रहा, क्योंकि अगर आप लोकल रिप्रेजेंटेटिव उसके मेंबर हो, डॉक्टर्स मेंबर हो, किस डॉक्टर को क्या रोस्टर देना है, कैसे आपको जो हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड की यूटिलाइजेशन करनी है, कैसे आपने उसके अंदर से जो है SDF को एक ही बार खर्च के अपना खुद से ही एक जो है वो कोई जनरेटर खरीद लेना है, कभी उसका तेल खरीदना है, ये सब पावर्स आपके पास है। आपको बस उसको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। अभी तो मुझे ये भी मालूम हुआ है कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको AAA की भी पावर शायद आ रही है। तो आप एक तरीके से आप पूरी DDO की पावर तो पहले एंजॉय करते थे, आप AAA की पावर भी एंजॉय करेंगे। तो बहुत ही पावरफुल जो है आपको डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स हुआ है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन पावर्स को बड़े जुडिशियसली यूज़ करें, क्योंकि जब रोल्स हो वो सारे के सारे जो पावर्स के साथ साथ आपको साथ वो मोटाटिस मोडेंटिस आपके साथ वो लग जाते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इन पैसों को अपना पैसा समझें, सिर्फ लोगों के कामों में लगाएं, लोगों की बात सुन के लगाएं। ऐसा नहीं है किसी ने आपको सपोर्ट नहीं किया तो उसकी वार्ड में काम ही ना करें। इस तरीके के जो आप थोड़े से फोकस तरीके से काम करें। यहाँ पे आपको पैसे, यहाँ पे आपको ज़मीन की ज़रूरत है तो ADC साहब, तहसीलदार साहब आपके साथ है। अगर आपको किसी कम्युनिटी हॉल की ज़रूरत है, किसी हॉस्पिटल एक्सपेंशन की ज़रूरत है, हम उसके लिए आपके साथ एकदम खड़े हुए। आज हमने आपको, पिछली बार मैंने वादा किया था कि आपको एक अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी मशीन दूंगा, तो मैंने आपको दिया है। तो इस बार मैं आपको प्रॉमिस तो नहीं कर रहा हूँ कि आपको जेंट सेट दूंगा, लेकिन मैं आपको कोशिश करूँगा कहीं ना कहीं से आपको जेंट सेट भी दूँगा। वो मेरे हाथ में नहीं आता, वो ठीक है। तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है यहाँ पे आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप माई टर्न माई प्राइड जैसे बता रहे थे 5th और 6th को अपने स्कूल साइड पर तरीके से अच्छे तरीके से प्राउड के पहले जो हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है आज जैसे हम यहाँ कर रहे हैं, फिर हम जोरी म्यूनसिपैलिटी में करेंगे। तो इसमें हमने सारे ऑफिसर्स को बुलाया, हमने पहले ही उनकी डिमांड बांटने की कोशिश की है। साथ ही साथ हमने ब्लॉक दिवस भी यहाँ पे मनाया, रूरल एरिया के सरपंचेस भी आए थे, सारी डिटेल में डिस्कशन हुई है। कुछ प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं और कुछ हमने टाइमलाइन फिक्स की है कि 1-1.5 हफ्ते में पानी की समस्या जो खासकर हमें कुछ सरपंचेस ने बताया उनके एरिया में है, कुछ ने मटीरियल लाइबिलिटी के बारे में बताया, कुछ ने अपनी राशन कार्ड का इशू बताया। सारे इशूज़ जो है हमने कुछ मौके पर रिजॉल्व किए, कुछ हम कोशिश करेंगे टाइम बाउंड महीने में 1-1.5 महीने में सॉल्व करेंगे।